हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया है। उसके साथ ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज हम जो चैप्टर का नाम है रिलेशनल फंक्शन, उसका जो पहला जो पार्ट है रिलेशंस, उसको हम आज डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो इसको जानने से पहले आप लोगों को पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है वो मालूम होना जरूरी है। तो वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है, कैसे आप दो सेट के बीच में आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हो, वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोल दिया है। तो स्टूडेंट उसी का कॉन्सेप्ट यूज करके आज हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को और एक बात भी बोला था, इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन। रिलेशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मैंने बोला था कि एक्चुअली रिलेशन है क्या। जैसे कि मैंने ये बोला था आप लोगों को कि स्टूडेंट टीचर के बीच में जो रिलेशन होता है, फादर मदर के बीच में, डॉटर एंड फादर के बीच में, मदर एंड सन के बीच में, उसी को अगर हमने मैथमेटिकल फॉर्म पे कन्वर्ट करके लाए तो हम उसको रिलेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो इन मैथमेटिक्स में हम एक लाइन दूसरे लाइन का पैरेलल होता है, तो उसको अगर हम मिलाएंगे तो वो एक रिलेशन बनेगा। और एक रिलेशन बनने के लिए जरूरी है दो चीज होना, क्योंकि एक चीज से कभी रिलेशन नहीं बन सकता है। दो चीज होगा तो उससे हम रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी से हमें ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट आता है। दो चीज मिलके एक ऑर्डर पेयर बनता है, तो वहां से हम रिलेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो आज हम एक एग्जांपल के साथ रिलेशन को और डिटेल से समझेंगे और आई होप आप लोगों को इसके बाद रिलेशन पे कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट रिलेशन। इसके बाद मैं उसका डेफिनेशन बता दूंगा आपको। पहले मैं एक एग्जांपल देके उसको समझा रहा हूं आप लोगों को। व्हाट इज अ रिलेशन। मैंने एक एग्जांपल लिया, ये है मेरे पास एक सेट है, उसमें कुछ पर्सन है, मोहन, सुहान, डेविड एंड करीम। बी और एक सेट है, उसमें कुछ पर्सन है जैसे कि रीता, मेरी एंड फातिमा। और मैंने कुछ कंडीशन यहाँ पे लगाया है। जो कंडीशन ये बताता है, सपोज रीता हैज टू ब्रदर्स, मतलब रीता के दो भाई, ठीक है। दो भाई है, क्या क्या है, रीता के एक भाई है मोहन और एक भाई है क्या है, सुहान। ये है रीता के दो ब्रदर, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला है कि मोहन एंड सुहान। ओके, मेरी हैज वन ब्रदर, मेरी के वन भाई है, ठीक है। तो मेरी कहा है यहाँ पर, उसके एक भाई है, उसका नाम है डेव। उसके बाद मैंने बोला है कि एंड फातिमा हैज वन ब्रदर करीम, फातिमा के एक भाई है जिसका नाम है करीम। तो यहाँ पे फातिमा है, फातिमा के साथ करीम आता है, ठीक है स्टूडेंट। इफ वी डिफाइन ए रिलेशन, मुझे एक रिलेशन डिफाइन करना है जहां पे मुझे बोलता है कि ए ब्रदर ऑफ बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी देन क्लियर। मतलब मुझे एक रिलेशन बनाना है जिस रिलेशन पे ए और बी के बीच में ब्रदर का रिलेशन बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि रीता के दो भाई है, मोहन और सुहान, मेरी के वन भाई है डेविड एंड फातिमा के वन भाई है करीम। उसको हमें रिलेशन पे लेके आना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम बोलेंगे कि मोहन, जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये जो पार्ट मुझे बोला है मुझे जो रिलेशन बनाना है वो ब्रदर ऑफ होना चाहिए, मतलब उस पर्सन का ब्रदर होना चाहिए। तो रीता के दो ब्रदर है, तो पहले होगा मोहन आर रीता, मोहन रीता के भाई है। सुहान आर रीता, सुहान भी रीता के भाई है। मैंने आर यहाँ पे क्यों लगाया, आर यहाँ पे डिफाइन कर रहा है रिलेशन। मोहन किसके साथ रिलेशन हो रहा है, मोहन का रीता के साथ। सुहान किसके साथ रिलेशन हो रहा है, रीता के साथ। डेविड किसके साथ रिलेशन हो रहा है, मेरी के साथ, डेविड रिलेशन मेरी। और करीम किसके साथ रिलेशन हो रहा है, फातिमा के, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, अगर हमने यहाँ से आर को ओमिट कर दिया, आफ्टर ओमिटिंग आर बिटवीन द टू नेम्स दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर्स। अगर हमने यहाँ से आर को ओमिट कर दिया तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर फॉर्म हो रहा है, जैसे कि मोहन को रीता, सुहान को रीता, डेविड को मेरी एंड करीम को फातिमा। उस ऑर्डर पेयर को द अबव इंफॉर्मेशन कैन बी आल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ आर ऑफ ऑर्डर पेयर। उस अबव जो ऊपर वाला जो ऑर्डर पेयर है उसी को हम लिखेंगे रिलेशन, क्योंकि वो जो ऑर्डर पेयर है वो सारे रिलेशन डिफाइन कर रहा है। मोहन रीता के साथ रिलेशन डिफाइन कर रहा है, सुहान भी रीता के साथ रिलेशन डिफाइन कर रहा है, डेविड भी रीता के साथ, मेरी के साथ रिलेशन डिफाइन कर रहा है, करीमा भी फातिमा के साथ रिलेशन डिफाइन कर रहा है। तो उसको हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू मोहन को रीता, सुहान को रीता, डेविड को मेरी, फातिमा, करीम को फातिमा। क्लियरली यहाँ से हमें एक चीज क्लियरली मालूम हो रहा है। क्या मालूम हो रहा है, देखो ये जो मैंने रिलेशन यहाँ पे मेरा बना है वो रिलेशन, ये जो दो सेट है ए और बी का जो सेट है उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला क्लियरली आर इज सबसेट बिटवीन ए क्रॉस बी। वो कैसे होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ।
और इसका अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आर इज इक्वल टू, ये तो मैंने बोल दिया है, ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड ए आर बी। यहाँ पे ए आर बी क्या बोला है कि ए और बी जो भी होगा उसके साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ पे रिलेटेड क्या होना चाहिए ब्रदर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोलेगा वही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इफ ए एंड बी आर द टू सेट देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी सेड टू बी ए क्रॉस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, तो ये पार्ट जो है ये हमारा रिलेशन का पार्ट है, उसको मैं और डिटेल से आपको समझा रहा हूँ। वो जो मैंने बोला यहाँ पे जो नोट्स मैंने दिया है उसी नोट्स से मैंने बोला, अब उसको मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा रहा हूँ। पहले मैं उस पार्ट को रन कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन रख देते हैं क्योंकि ये हमें काम आने वाला है। अब देखो मैं एक यहाँ पे मैं एक सेट ए ले रहा हूँ और यहाँ पे और एक सेट में बी ले रहा हूँ। ये सेट ए है और ये सेट बी है। स्टूडेंट ये सेट में क्या क्या पर्सन है, मोहन है तो मैं यहाँ पे मोहन को लूंगा। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, सुहान है तो यहाँ पे सुहान आएगा। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, डेविड है तो यहाँ पे मैं डेविड को लिखूंगा। उसके बाद स्टूडेंट क्या है, करीम है, यहाँ पे मैं करीम को लिखूंगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद देखो बी साइड में क्या है, रीता है तो मैं यहाँ पे रीता लिखूंगा। मेरी है तो मैं यहाँ पे मेरी लिखूंगा। फातिमा है तो मैं यहाँ पे फातिमा लिखूंगा। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि ब्रदर जो रिलेटेड यहाँ रिलेशन यहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ब्रदर मतलब बाय, मतलब यहाँ पे जो भी पर्सन है वो उनमें से किसी का बाई होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है मोहन किसका बाई है, रीता का। सुहान भी किसका बाई है, रीता का। तो मैंने ऑर्डर पेयर बना दिया। डेविड किसका बाई है, मेरी का, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर पेयर बना दिया। करीम किसका बाई है, फातिमा का, तो मैं यहाँ से ऑर्डर पेयर बना दिया। तो यहाँ से मुझे क्या क्या डाटा मिला, मोहन को रीता, उसके बाद मिला सुहान को रीता, उसके बाद क्या मिला, डेविड मेरी, उसके बाद क्या मिला, करीम को फातिमा, ये मिला मुझे स्टूडेंट। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट ये जो डाटा मुझे मिला ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा यहाँ पर। अब देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट पहले मोहन के साथ ये सारे का ऑर्डर पे बनेगा, मोहन को रीता, मोहन को मेरी, मोहन को फातिमा। उसके बाद सुहान के साथ ये तीनों का ऑर्डर पे बनेगा, सुहान को रीता, सुहान को मेरी, सुहान को फातिमा। उसके बाद डेविड के साथ ये वही बनेगा, डेविड को रीता, डेविड को मेरी, डेविड को फातिमा। करीम के साथ भी एक ही ऑर्डर पे बनेगा, करीम को रीता, करीम को मेरी, करीम को फातिमा। ये उसका क्या होगा, एक क्रॉस बी, ये होगा उसका एक क्रॉस बी। अब उसी में से उस एक क्रॉस बी में भी ये रिजल्ट मिल रहा है आपको, बिल्कुल मिल रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ जो भी रिलेशन होगा वो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होना पड़ेगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट नहीं हुआ तो हम बोलेंगे इट इज नॉट ए रिलेशन। ये बात सिर्फ आपको ध्यान देना है। जो ये है आपका आर, ये है रिलेशन आपका आर। रिलेशन को हम आर से डिफाइन करते हैं, रिलेशन सेट को हम आर से डिफाइन करते हैं। तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यही है एक्चुअल डेफिनेशन। एक्चुअल डेफिनेशन ये पार्ट है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आर का कोई भी ऐसा ऑर्डर किया जो इस ए क्रॉस बी में नहीं है तो हम बोलेंगे आर इज नॉट ए रिलेशन। अगर आर का सारा ऑर्डर पेयर जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा वो सब कुछ अगर ए क्रॉस बी में मुझे मिल रहा है तब हम बोलेंगे इट इज ए रिलेशन, अदरवाइज वी कॉल इट इज नॉट ए रिलेशन। उसके और मैं डिटेल्स और एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे कि मैं इस पार्ट को यहाँ पे आप लोगों को आई होप समझ में आया। तो मैं इसको रब करके और एक एग्जांपल दे रहा हूं तो आप लोगों को वहां से भी समझने में दिक्कत नहीं आएगा और इजी लगेगा आपको। मान लो मेरे पास दो सेट है, मेरे पास दो सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। सेट ए और सेट बी, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, यहाँ पे मैंने लिखा ए और बी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो मैं एक रिलेशन ऑलरेडी आपको बता रहा हूं, एक रिलेशन है 1 ए और 3 बी। अच्छा, ये एक रिलेशन है R1 और दूसरा एक रिलेशन मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट 1 बी और 4 ए
और एक रिलेशन में लिखा होगा। अब देखो स्टूडेंट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ये तो सबको मालूम है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 1, A 1, B 2, A 2, B 3, A 3, B। यही होगा ना स्टूडेंट, और कुछ होगा क्या? बिल्कुल नहीं। पहले 1 के साथ ये दोनों का ऑर्डर पेयर 1, A 1, B, 2 के साथ इन दोनों का ऑर्डर पेयर 2, A 2, B, 3 के साथ इन दोनों का ऑर्डर पेयर 3, A 3, B। ये उसका क्रॉस प्रोडक्ट है। अब स्टूडेंट, जो पहला वाला जो रिलेशन मैंने लिखा, इसमें जो डाटा है, जो ऑर्डर पेयर है 1, A 3, B, ये A क्रॉस B में है क्या स्टूडेंट? देख लेते हैं। 1, है, बिल्कुल है। 3, B बिल्कुल है। तो हम बोलेंगे स्टूडेंट दिस इज ए रिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ये रिलेशन है, क्योंकि इसका सारा ऑर्डर पेयर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में मिल रहा है। तो ये किसका डेफिनेशन फॉलो कर रहा है? ये बोल रहा है कि ये R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब R1 का सारा एलिमेंट A क्रॉस B में है। तब हम बोलेंगे R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो R2 के बारे में जब आप देखोगे 1, B है क्या? बिल्कुल स्टूडेंट है। 4, A ये जो ऑर्डर पेयर है स्टूडेंट, ये यहाँ पे है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 तो सेट A में है ही नहीं। तो ये 4, A का ऑर्डर पेयर कहां से आया? कहीं से भी नहीं आया। तो ये 4, 1 जो है स्टूडेंट, वो हमारा A क्रॉस B में प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम बोलेंगे ये R2 जो है वो रिलेशन नहीं होगा, वो रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये R2 इज जो सबसेट A क्रॉस B होना था, उसको उसने फॉलो नहीं किया, उसको उसने फॉलो नहीं किया। अगर उसको उसने फॉलो कर देता तो हम बोल देते, जैसे कि ऊपर वाला ने कर दिया, तब हमने ऊपर वाले रिलेशन को बोला है इट इज ए रिलेशन। बट नीचे वाले ने फॉलो नहीं किया तो हम उसको बोलेंगे इट इज नॉट ए रिलेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो ये दूसरे वाला जो होगा स्टूडेंट, ये रिलेशन नहीं है, पहले वाला है रिलेशन। क्लियर है बात? तो आई होप रिलेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आया है। जो फंडामेंटल डेफिनेशन है मैं उसके बाद की स्लाइड में आपको बता दूंगा डेफिनेशन। वो डेफिनेशन सिर्फ आपको ये बोलता है कि जो भी रिलेशन होगा वो उस सेट के दोनों सेटों के क्रॉस प्रोडक्ट के सबसेट होना ही होगा, होना ही होगा। अगर नहीं हुआ तब हम उसको बोलेंगे रिलेशन नहीं है, अगर हो गया तब हम उसको बोलेंगे रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। तो उसके नीचे कुछ नोट्स है स्टूडेंट, उसको हम देख लेते हैं एक बार। नीचे जो नोट्स है स्टूडेंट वो देख लो एक बार, क्या है बोला है जो नोट्स है। पहले वाले पे बोला है कि इफ R is equal to 5, मतलब किसी रिलेशन के कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम उसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। क्या रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन और नल रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट? अगर किसी रिलेशन पे कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा तब हम उसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन और नल रिलेशन। और अगर एक रिलेशन ऐसा बना जिसका सारा एलिमेंट A क्रॉस B है, मतलब A क्रॉस B में जितना मतलब A क्रॉस B में अगर मान लो जो यहाँ पे A क्रॉस B में कितना एलिमेंट है? 6 एलिमेंट, 6 होता है 1 2 3 4 5 6। और अगर मुझे रिलेशन ऐसा मिला कि ये 6 ऑर्डर या उसी रिलेशन पे मुझे मिल रहा है तब हम उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब A क्रॉस B और R अगर बराबर हुआ, A क्रॉस B का ऑर्डर दिया रिजल्ट और R का रिलेशन का रिजल्ट अगर सेम हो गया, सब सेम हो गया, तब हम उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट? 3 नंबर क्वेश्चन जो बोला है कि इफ R इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A to A के साथ भी रिलेशन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सेट A और B के साथ ही होगा, खुद के साथ भी वो रिलेशन बना सकता है। ये सेट A है और ये सेट B है ना, यही हम बोलते थे ना। तो ये सेट A है और ये भी सेट A है, ये भी रिलेशन बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to A देन इट इज कॉल्ड ए रिलेशन डिफाइंड ऑन A, उसको हम बोलेंगे रिलेशन डिफाइंड ऑन A। और 4 नंबर जो बोला है कि R is equal to A, अगर ऑर्डर पेयर दोनों सेम मिला इस कॉल्ड है आइडेंटिटी रिलेशन। मान लो मुझे ऑर्डर पेयर इस तरह से मिला 1, 1 2, 2 3, 3। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये जो सेकंड, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, तो हम उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। अगर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट मुझे सेम मिला तो हम उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आया। ओके, नाउ वी विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो डेफिनेशन क्या बोला है स्टूडेंट, देख लेते हैं उसको। डेफिनेशन बोला है कि लेट A and B be the two non-empty sets, then any subset of R of A cross B is a relation from A to B. If A comma B belongs to R, then we write as A R B, and which is read as A is related to B by the relation R, and B is also called the image of A under
तो वहां पे वही कंसेप्ट आपको बता रहा है कि आर जो भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। दैट मींस वो बात होता है कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और उसमें जो ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा, मान लो मुझे ए कोमा बी ऑर्डर पेयर मिला, तो इसको हम ए आर बी भी लिख सकते हैं। और इसमें क्या बता रहा है, ए आर बी इज इक्वल टू व्हाट, ए इज रिलेटेड टू बी स्टूडेंट। ओके, नाउ यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि ये जो ए आर रिलेटेड बी है, जो रिलेशन है आपके सामने, इसमें बी जो होगा वो ए का इमेज होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट रिलेशन का। रिलेशन होने के लिए जो भी ऑर्डर पेयर होगा वो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अदरवाइज अगर उसका जो रिलेशन पे जो भी ऑर्डर पेयर मिलेगा वो उसमें अगर एक भी ऑर्डर पेयर आपको इस तरह से मिले जो ए क्रॉस बी में नहीं है, तब आप उसको बोलोगे इट इज नॉट ए रिलेशन। ये रिलेशन कभी भी नहीं होगा। रिलेशन होने के लिए इसमें जितना भी ऑर्डर पेयर मिलेगा वो सारा के सारा ऑर्डर ए क्रॉस बी के सबसेट होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम जाते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। ये बहुत इजी है, एक बार आप देख लो। तो पहले मैं उसको डायग्रामेटिकली आप लोगों को समझा देता हूं, उसके बाद डेफिनेशन में जाऊंगा। मान लो ये एक सेट ए है और ये एक दूसरा सेट है बी। इसको मैंने नाम दिया ए और इसको मैंने नाम दिया बी। अब मान लो मेरे पास सेट ए में एलिमेंट है 1, 2 और 3 और बी में एलिमेंट है मान लो ए, बी और सी। ठीक है, अब मेरा ए और बी के साथ जो रिलेशन बन रहा है स्टूडेंट, वो रिलेशन क्या हो रहा है, मान लो मैं ए के साथ बी का एक रिलेशन बनाया, 3 के साथ ए का एक रिलेशन बनाया और 2 के साथ सी का रिलेशन बनाया। तो उनमें से मुझे क्या क्या ऑर्डर कर मिला स्टूडेंट, रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर कर मिला, 1, बी, उसके बाद देखो 2, सी और उसके बाद 3, ए। यही ऑर्डर पेयर मुझे मिला इस रिलेशन से। इनमें से डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा इस रिलेशन का, ध्यान देना सिर्फ रिलेशन के बारे में बोल रहा हूं, इस रिलेशन का ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जो पहला वाला एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट है 1, ऑर्डर पेयर का यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3, ये तीनों होगा इस रिलेशन का डोमेन। तब आप डोमेन लिखोगे, डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन आप लिखोगे 1, 2, 3। ये कहां से आया, उस रिलेशन का ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो होगा आपका रिलेशन। अब स्टूडेंट मैं रेंज के बारे में बोल रहा हूं, व्हाट इज रेंज, रेंज क्या होगा, रेंज बहुत इजी है। रेंज होगा स्टूडेंट इस ऑर्डर रिलेशन का ऑर्डर पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट है, जो मैं ऊपर से एरो दे रहा हूं आप लोगों को, सेकंड कंपोनेंट है, क्या क्या है सेकंड कंपोनेंट, बी, सी एंड ए। तो ये होगा आपका इस रिलेशन का रेंज। तो आपका आंसर होगा बी, सी, ए। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा आपका डोमेन और ये होगा आपका रेंज। डोमेन का मतलब है रिलेशन का ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट और रेंज का मतलब है रिलेशन का ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक टॉपिक आएगा, आपको मिलेगा वो टॉपिक कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। कोडोमेन होगा, अच्छा ये जो सेट पूरा जो सेट है बी, ये बी पूरा सेट होगा आपका कोडोमेन। जो फुल जो सेट बी है ये होगा आपका कोडोमेन। अगर मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा भी आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए, बी और सी दिया और एलिमेंट कुछ नहीं दिया, मैंने मान लो यहाँ पे डी दे दिया और यहाँ पे ई दे दिया, ठीक है, ये भी मैंने दे दिया, लेकिन ये डी और ई के साथ यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ये खाली रहेगा ये दोनों एलिमेंट। तो भी हम जब कोडोमेन लिखेंगे तो पूरा सेट जब बी लिखेंगे तो डी, ई भी आएगा, तो कोडोमेन पे आएगा। आप लिख सकते हो डायरेक्ट आंसर, आप सेट बी भी लिख सकते हो या सेट बी के सारा एलिमेंट लिख लो, ए, बी, सी, डी, ई, अप टू ई, देयर इज आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ हम डेफिनेशन पे जाएंगे। जो बात मैंने आप लोगों को डायग्रामेटिकली बताया है वही बात डेफिनेशन बोलेगा, मैं उसको रब कर देता हूं। आप देख सकते हो डेफिनेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। इफ R is a relation from A to B, then the set of the first element in R, देखो मैंने जो बोला था फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, ऑर्डर पेयर का जो पहला कंपोनेंट है इज कॉल्ड डोमेन। जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसी को हम बोलेंगे डोमेन। द सेट ऑफ द सेकंड कंपोनेंट R, रिलेशन, R का मतलब है रिलेशन, रिलेशन का जो सेकंड कंपोनेंट होगा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ R। उसको आप सिंबॉलिकली कैसे लिखोगे, सिंबॉलिकली आप लिखोगे डोमेन इज इक्वल टू
x other than x, आपका ऑर्डर पेयर इस तरह से बनता है ना, x, y, तो यहाँ पे x other than क्या बोल रहा है कि x, y का आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, x आ रहा है। क्यों x आ रहा है? क्योंकि ऑर्डर पेयर का आपको क्या लेना है, फर्स्ट कंपोनेंट लेना है। रेंज के x, ऑर्डर पेयर तो आपको x, y ही मिलेगा, लेकिन लेना है आपको कौन सा वाला, सेकंड कंपोनेंट, तो आपका रिजल्ट होगा y। तो ये b बिलोंग्स टू r करना है, ये भी बिलोंग्स टू r करना है। और एक बात, सेट b इज कॉल्ड द कोडोमेन, जो मैंने बोला था आप लोगों को, कोडोमेन क्या होगा, पूरा सेट b जो होगा वो कोडोमेन होगा। तो सेट b इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन r। उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो एक नोट से, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट ही होता है, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारा रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके आप लोगों को एक्चुअली रिलेशन क्या है बताया है, उसके बाद आप लोगों को मैंने एक डेफिनेशन दिया है, रिलेशन का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैंने रिलेशन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, टुडे वी विल स्टॉप हियर।